प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण कर दिया है, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की आराधना करने के बाद महाकाल लोक का लोकार्पण किया। हालांकि पीएम मोदी जलाभिषेक नहीं कर सके क्योंकि बाबा का श्रृंगार हो चुका था। वहीं महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने किया महाकाल लोक का लोकार्पण। कार्तिक मेला ग्राउंड पर किया जनसभा को संबोधित। महाकाल लोक में पीएम मोदी ने बताया सब अलौकिक। भगवान कृष्ण से लेकर राजा विक्रमादित्य का किया जिक्र। आज से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का नजारा और भी सुंदर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महाकाल लोक का पीएम मोदी ने लोकार्पण कर दिया है। जहां पहले उन्होंने बाबा महाकाल की विधि विधान से पूजा की और फिर महाकाल लोक का दर्शन कर इस अलौकिक नजारे के दर्शन किए। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, जय महाकाल, जय 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 जय महाकाल। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बाबा महाकाल की महिमा का बखान किया और बताया कि उज्जैन नगरी का इतिहास में कितना महत्व है और इसकी आध्यात्मिक छटा कितनी निराली है। उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज, कालाधिराज
महाकाल विराजमान है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि उनके कार्यकाल में किस तरह से एक बार फिर देश की ऐतिहासिक धरोहरों का पुराना वैभव लौट रहा है। में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है। हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। और अब इसी कड़ी में ये भव्य, अति भव्य महाकाल लोक भी अतीत के गौरव के साथ भविष्य के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। आज जब हम पीएम मोदी के उद्बोधन से पहले मंच से गायक कैलाश खेर ने महाकाल स्तुति गान प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर सभी आनंदित हो गए। 184 में भर माता जगत पसारा, शिव शेखर नटराज गंगाधर उज्जैनी के राजा, नीलकंठ है चंद्रमौली ब्रह्मांड के महाराजा, विषधारक है जगतारक रहा तीनों लोक संभाल, काल भी जिसके वशीभूत है शिव शंभु महाकाल। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। फल भैरव के समक्ष दैत्य भी क्षमा याचना करते, महादेव के रौद्र रूप से दानव अकाल मृत्यु मरते, विषधारक है जगतारक रहा तीनों लोक संभाल, काल भी जिसके वशीभूत है शिव शंभु महाकाल। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया और कहा कि सिंहस्थ के समय से ही महाकाल लोक की आधारशिला रख दी गई थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें पीएम मोदी से मिली। 2016 में जब सिंहस्थ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे। उसके पहले उन्होंने मुझे कहा था कि सिंहस्थ में स्नान होते हैं, महाकाल भगवान की दर्शन पूजन होते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के कुछ होना चाहिए। तब हमने विचार महाकुंभ किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका समापन करने आए थे। 51 अमृत बिंदु निकले थे। उसमें से एक बिंदु यह था कि मनुष्य केवल भौतिकता से सुखी नहीं हो सकता, अध्यात्म भी चाहिए। कुछ ऐसा भी हो जिससे आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भारतीय सनातन सत्य, संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों का ज्ञान हो। वहीं से नींव पड़ी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से श्री महाकाल लोक की। उसी दिन नींव पड़ी थी। कई लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उसका स्वरूप क्या हो यह तय हुआ और 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृत किया, टेंडर जारी किए। बीच में 19-20 में थोड़ी सी रुकावट आई थी, लेकिन 20 के बाद फिर तेजी से काम प्रारंभ हुआ।
और आज श्री महाकाल लोक का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब गदगद है महाकाल मार्ग। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री उषा ठाकुर, डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन समेत तमाम भाजपा नेता और गणमान्य नागरिक, साधु संत मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।